स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोटा में आवारा कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया। खातौली सीएचसी में लोगों का इलाज हो रहा है। गंभीर घायलों को कोटा अस्पताल रेफर किया गया। हनुमानगढ़ के एक गांव की नाबालिग के साथ चूरू रेलवे स्टेशन के सामने होटल में दुष्कर्म की खबर है। नाबालिग की रिपोर्ट पर शुक्रवार देर शाम महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चूरू में छात्रों के 2 गुट भिड़ गए, 6 से ज्यादा घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल है। बाड़मेर जिले के शिव कस्बे में 8 साल की मासूम को सड़क पार करते समय एक ट्रक ने कुचल दिया। उसकी दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर के एसआर में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार दिखाकर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। सुजानगढ़ शहर के नलियाबास में रहने वाले 25 वर्षीय दीपक माली ने आत्महत्या कर ली। अस्पताल पहुंचकर सब इंस्पेक्टर ने जानकारी जुटाई। श्रीगंगानगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की 5वीं मंजिल से नीचे गिरने पर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर बाड़ी कस्बे के किला परिसर स्थित कोचिंग सेंटर पर छात्र से मारपीट और जबरन अपहरण कर ले जाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। फायरिंग मामले में फरार चल रहे 2000 रुपए की इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने दोषी 62 वर्षीय बुजुर्ग को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। टोंक एसीबी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के रीडर और वरिष्ठ सहायक लक्ष्मी नारायण रैगर को 12,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद मंत्री गुढ़ा के सुर बदले। उन्होंने कहा, पायलट का कोई विकल्प नहीं है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद राइट टू हेल्थ बिल अधर में लटक गया। अब 7 दिन में प्रवर समिति नए सिरे से स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक तैयार करेगी। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर गरबा की धूम नवरात्र में दिखेगी। गरबा प्रेमियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रीगंगानगर में विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर आस्था का विशेष केंद्र है। यह मंदिर करीब 65 साल पुराना है। कोटा में बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। शाम को आने जाने में हालांकि उन्हें भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। राजसमंद के उपली ओढन स्थित नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीसीए, बीएससी प्रथम वर्ष के नए प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम हुआ। सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मौका था सिद्ध पुरुष और भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का। सुजानगढ़ में गुवाहाटी प्रवासी स्वर्गीय जयचंद लाल सेठी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इलायची देवी के सौजन्य से सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगा। राजस्थान पुलिस की महिला एसआई द्वारा सादुल शहर के एडवोकेट के साथ मारपीट मामले में श्रीगंगानगर के वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कोटा मंडल में आरसीएफ मेमू के नए रैक के ब्रेकिंग सिस्टम ट्रायल का 2 दिनों तक सफल ट्रायल संपन्न हुआ। कोटा में हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान 26 सितंबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए एडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर ब्रिजमोहन बैरवा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। मेला दशहरा 2022 का 26 सितंबर शाम को श्री राम रंगमंच पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक संध्या के साथ भव्य आगाज होगा। राजसमंद कलेक्टर निराब सक्सेना ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। रेनवाल व कालाढेरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में जुलूस के दौरान पथराव और फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अलवर के सदर थाना क्षेत्र चादौली गांव के पास तेज गति से आ रही बाइक के आगे अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक सवार लोग
गिर गए, गंभीर रूप से घायल हुए। कोटा मंडल में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 16 सितंबर से लगातार चलाए जा रहे सफाई अभियान के 8वें दिन रेल कर्मचारियों के सहयोग से कोटा यार्ड स्वच्छ होने लगा है। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में 19 अक्टूबर को मंजू किर की संदिग्ध अवस्था में राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में मंजू किर की संदिग्ध अवस्था में मौत को लेकर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर में भारत को आजाद करवाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे के बयाना मार्ग स्थित कोटरा गांव के पास रिको क्षेत्र में पशु वधशाला खोलने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। अलवर में जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता शुक्रवार अपने एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की 7 नंबर इकाई के खराब हुए जनरेशन ट्रांसफार्मर भोपाल स्थित BHEL कार्यालय से सूरतगढ़ पहुंच गया। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की वारदातों और अत्याचार को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र में ग्रामीणों की खराब गुणवत्ता के सड़क निर्माण की शिकायत को लेकर सांकेतिक चक्का जाम किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत RBSK टीमों की समीक्षा बैठक हुई। इसका आयोजन स्वास्थ्य भवन परिसर स्थित सभागार में हुआ। राजस्थान विधानसभा में भाखर क्षेत्र में एक वर्ष में 55 घरों में सोलर बैटरी विस्फोट होने से कच्चे मकान जलकर राख हो गए। पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने राजस्थान विधानसभा में सत्र के दौरान लोगों की आवाज उठाई। बाड़मेर शहर के अंदर बारिश के बाद सड़कों की हालत ऐसी है कि आमजन का चलना दूभर है। नगर परिषद आयुक्त का कहना है जल्द PWD के अधिकारियों से बात कर ठीक किया जाएगा। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली दौरे पर रहे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण बैंकों के निजीकरण के लिए IPO लाने के आदेश के विरोध में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को बैंकों में हड़ताल की गई। बीकानेर में लंपी से गायों को बचाने के लिए सरकार के साथ कई सामाजिक संस्थान काम कर रहे हैं। युवा गौ सेवा समिति के गौ पुष्टि महायज्ञ का आयोजन हुआ। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में एक 35 साल के दलित युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। मामला राजनीतिक रूप ले रहा है। सरदार शहर के गांव भानीपुरा थाने से 3 किलोमीटर आगे मेगा हाईवे पर गुरुवार रात 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर राज्य सरकार को लंपी पर घेरते हुए पूरी तरह से विफल होने का आरोप लगाया। बारां जिले में बीते दिन लगातार बारिश का दौर जारी रहा। अंता तहसील के बड़गांव में कस्बे में लगातार बारिश के कारण पुलिया पर पानी की चादर चलने लगी। जैसलमेर में ऑफ सीजन के साथ ही बंद हुई हवाई सेवा 30 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। स्पाइस जेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का स्केड्यूल जारी किया। झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। बारिश के चलते सोयाबीन की फसल में पानी भर गया है। किसानों को सोयाबीन में गलन का अंदेशा बना हुआ है। बूंदी कस्बे में आयोजित 5 दिवसीय दहेलवाल महाराज मेले में चौथे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ जिले में लोगों को बेहतर चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने और निःशुल्क जांच के लिए शुक्रवार को राम वाटिका ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारी 7वें दिन भी हड़ताल पर रहे और पालिका के मुख्य गेट पर धरना दिया। जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत कोटा से फरार 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर बाद करने के निर्देश दिए। चूरू जिले के रतनगढ़ में 15 दिनों से बंद पड़े एक मकान में चोरों ने ताले तोड़ नकदी और आभूषण
चुरा लिए। कोटा में सितंबर माह में बारिश जारी है। खतौली इलाके में पार्वती नदी की पुलिया पर पानी आ गया है। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा पुलिस के अनुसार 50 साल की युवती को जहरीले सांप ने डस लिया, उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले में लंपी से गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 40 गायों की मौत हो गई। माउंट आबू में पहली बार महिलाओं ने रक्तदान शिविर लगाया। इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने इसकी पहल की। महिला थाना हनुमानगढ़ की उप निरीक्षक पर सादुल शहर के अधिवक्ता से मारपीट मामले में बाढ़ संघ हनुमानगढ़ में वर्क सस्पेंड रखा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठाई। टोंक जिले के मोटुका गांव में मिर्ची की फसलों में मकोडिया रोग लगने से फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने जानकारी कृषि अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक कोई भी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। जयपुर में प्रदेश स्तरीय पंचतत्व उत्सव का दूसरा दिन रहा। कला संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र और ओरियन ग्रीन्स जयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनोखे अंदाज में अनोखा पेड़ कथा का वाचन किया गया। कोटा के 12 रोड पर सीएनजी गैस से भरा टैंकर पलट गया। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। बीकानेर में सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम के तहत सांसद सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। सीएम गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, आलाकमान का आदेश सर्वोपरि। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना गांव में बाइक के पीछे बैठी महिला के उछलकर नीचे गिरने से मौत हो गई। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। टोंक जिले के उनियारा में एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुली। नगरपालिका लंपी संक्रमण के चलते आवारा गौवंशों को पकड़ने और बाड़ों में रखने का दावा कर रहा है। टोंक में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से सरसों की बुआई से पहले किसानों के सामने संकट है। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। पाली के बलाड़ा गांव स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में रात के समय सुरक्षा बेल्ट टूटकर नीचे गिर गया। सरिये घुसने की वजह से श्रमिक की मौत हो गई। करौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को विद्यालय के छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाजड़ प्रदर्शन किया। शाहपुरा क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश ने एनएचएआई के प्रबंधन की पोल खोल दी। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गड्ढे हो गए। गुजरने वाले वाहन चालक परेशान हैं। सीकर में भाजपा ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उनकी सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। अलवर शहर के रावली विहार थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद रूपारेल नदी में पानी आना शुरू हो गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के खेड़दा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। घायल युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। युवती का इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ में पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सब्जी, चावल और मिठाइयों से सजी रंगोली बनाई। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच और कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चूरू के गांव लेखू कबास में पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उसे अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। राजसमंद के जोइडा भेरू बावजी का 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इसे लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई।